अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानिब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम बात करने जा रहे हैं रे एस कैप्सूल पर। इनके क्या यूजेस हैं, इनके क्या बेनिफिट हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और ये कौन सी कंपनी का है, इसके अंदर कौन सा फार्मूला है, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहले मेरी समीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। रे एज रे एज कैप्सूल एक अच्छी और टॉप क्लास कंपनी का कैप्सूल है। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया गया वो अजिथ्रोमाइसिन, जो कि दौर जदीद के एक टॉप क्लास किस्म का फार्मूला, जो कि मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया इन्फेक्शन के हवाले से इस्तेमाल किया जाने वाला एक आला क्वालिटी का फार्मूला है। खासकर स्किन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फार्मूला है। अगर आपको स्किन के हवाले से किसी किस्म के बैक्टीरिया इन्फेक्शन का मसला है, मसलन स्किन पर दाने निकल आते हैं, स्किन पर एलर्जी निकल आती है, डर्मेटीज एक्नीज बन जाते हैं, स्कैबीज बन जाते हैं, तो आप काफ़ी सारे मेडिसिन, एलर्जी की मेडिसिन यूज़ कर चुके हैं लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलता, तो आपको एंटीबायोटिक की भी साथ ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि रे एस कैप्सूल एक अच्छा और आला क्वालिटी का कैप्सूल है, एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है जिसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए मैं आगे चल कर इसको आपको मुकम्मल तफसील बताता हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन के हवाले से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ासकर ऐसे मरीज जिनको चेस्ट इन्फेक्शन का मसला है, गले के इन्फेक्शन का मसला है, नमूनिया बुखार है, टाइफाइड और नमूनिया बुखार के लिए एक आला क्वालिटी का कैप्सूल बनाया गया है। खासकर सबसे पहले मैं आपको नमूनिया बुखार के बारे में इसकी डिटेल से बताना चाहता हूँ। अगर आपको नमूनिया बुखार है, नमूनिया के काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि नमूनिया में नज़ला, जुकाम, खांसी तो आम सी बात है, लेकिन चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, गले का इन्फेक्शन, सांस लेने की दुश्वारी, इसके साथ साथ कान का इन्फेक्शन और दांत का इन्फेक्शन भी साथ साथ चलता है। अगर आपको इस किस्म का मसले का शिकार है तो आपको नमूनिया बुखार है। अगर आपको नमूनिया बुखार है तो रे एज कैप्सूल आपके लिए बेहतरीन एक आला क्वालिटी का कैप्सूल है। अगर उम्र आपकी 15 से 20 केजी साल की उम्र है तो आपका वजन 50 केजी से नीचे है, 40 केजी से 50 केजी तक का वजन है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि नमूनिया बुखार में अक्सर ऐसे होता है कि खांसी बहुत ज़्यादा आती है और चेस्ट इन्फेक्शन बन जाता है। जैसे ही चेस्ट इन्फेक्शन बनता है तो साथ में सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, क्योंकि जैसे ही सांस लेते हैं तो गले से ऐसे महसूस होता है जैसे सीटी बजने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि सांस की नाली में बलगम आ जाता है और सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक होना चाहिए, जैसे कि रे एज कैप्सूल एक अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक है जिसको कंट्रोल एक कैप्सूल रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करें। वैसे तो आपको इसका पहले ही दिन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह जो आपको नमूनिया बुखार में खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, कांत का इन्फेक्शन है, दांत का इन्फेक्शन है, 7 दिन तक इस्तेमाल करें, ऐसा ऐसा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो आपको पहले ही दिन इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब जब आप 7 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो मुकम्मल तौर पर आपको नमूनिया बुखार ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड बुखार एक ऐसा बुखार है जो लंबा पीरियड लेता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए अच्छा एंटीबायोटिक होना चाहिए, क्योंकि टाइफाइड बुखार काफ़ी दिनों तक चलता रहता है और इसके जरासीम काफ़ी हद तक इंसान को वीक भी कर देते हैं अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए। एक ऐसा बुखार जो कि मुख्तलिफ एंटीबायोटिक यूज़ करने से भी नहीं जाता, लेकिन जब आप रे एज कैप्सूल जिसके अंदर फार्मूला जिस्ट्रोमाइसिन यूज़ करेंगे तो आप एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है, इंशाअल्लाह आपको टाइफाइड बुखार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का बेनिफिट मिलेगा। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। जो जिसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फार्मूला वो स्किन के हवाले से। अगर आपको स्किन पर दाने निकल आते हैं, स्किन पर एलर्जी है, स्कैबीज बन जाते हैं, डर्मेटीज बन जाते हैं, एक्नीज बन जाते हैं, स्किन पर काफ़ी ज़्यादा एलर्जी है, तो आप एक बार इस फार्मूले को ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट जगह पर खारिश है, यानी कि अमराज मखसूसा की जगह पर खारिश है, दाने निकल आते हैं, एक्नीज बन जाते हैं, काफ़ी मल्ले फोड़े बन जाते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसका तरीका इस्तेमाल है, कैप्सूल दाने की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, 10 दिन तक इस्तेमाल करें। 10 दिन के इस्तेमाल करने पर मुकम्मल तौर पर आपको एलर्जी और एक्नीज वगैरह या स्कैबीज या दाने या मल्ले फोड़े निकल आते हैं तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको यूटी इन्फेक्शन है तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या गिनोरिया का इन्फेक्शन है या बोन का इन्फेक्शन है तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल
कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है जो कि हर मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाता है। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है गुर्दे का इन्फेक्शन। अगर आपको गुर्दे का इन्फेक्शन है तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गुर्दे का इन्फेक्शन, प्रोस्टेट या स्टोन का इन्फेक्शन है तो फिर भी आप इसको इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं इसके आपको साइड इफेक्ट बताता चलूँ। खवातीन ऐसी जो प्रेग्नेंट में वो इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, वो पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें फिर इस्तेमाल करें। जिगर के मरीज़ भी इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, वो पहले अपने ज़ाती मौले से ओपिनियन लें फिर इसको इस्तेमाल करें। ऐसे मरीज़ हरगिज़ इस्तेमाल ऐसे ना करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।